दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करने वाले हैं जो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते हैं। इन मेडिसिनल प्लांट को अगर आप अपने घर पर लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इनको आप घर पर ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, हम गार्डनर्स अक्सर पौधों को लगाना पसंद करते हैं। इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, साथ ही मेडिसिनल प्लांट को भी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीम के पौधे के बारे में। ये मेरे गार्डन में लगा हुआ नीम का पौधा है जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियों में इस तरह से इनमें निमोलियाँ लगती हैं। अगर इनकी 1 से 2 गोली आप हर एक प्लांटर पर डाल देते हैं, आपके पौधे से कीड़े मकोड़े दूर होते हैं। जितने भी प्लांट में लगने वाले फंगस है उससे आपके पौधे की बचाव होती है। तो इस तरह से आप अपने गमले में डालकर इनको रख सकते हैं या इनको सुखाकर आप अपने पौधों पर मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाता है। दूसरे नंबर का जो पौधा है मेडिसिनल गुणों से भरपूर पौधा होता है और एक ज़बरदस्त पौधा होता है। इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। एक पत्ती से भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं। इनको पत्थर चट्टा कहते हैं। इनकी कई सारी वेराइटीज़ आती हैं। मदर ऑफ 1000 भी इस प्लांट को कहते हैं। इनकी पत्तियों के साइड से भी छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं और पथरी रोग में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। कुछ जो इनकी वेराइटीज़ होती हैं वो डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर काम आते हैं, जबकि कुछ पौधों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इन पत्तियों को कंज्यूम भी कर सकते हैं। को पथरी या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो इनकी 1 से 2 पत्तियां डेली सेवन करते हैं, जिससे इनकी पथरी की समस्या खत्म हो जाती है। और इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। इनके साइड से निकलने वाली पत्तियों को भी अगर लगा देते हैं तो आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। बहुत ही जल्दी से इनका रूट डिवीज़न होता है और बहुत ही जल्दी से इनके नए नए पौधे तैयार होते हैं। इनके एक पौधे से आप हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सकुलेंट प्लांट होता है, इसलिए इनको ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार अगर इनको गमले में लगाकर छोड़ भी देते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपराजिता की। ये भी बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है अपराजिता का पौधा। अभी नर्सरी पे कई कलर वैरायटीज़ में ये पौधे आने लगे हैं। सीड से या इनको कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं। अगर बारिश का टाइम है तो कटिंग से भी आप लगा सकते हैं या इस तरह से मटर की तरह से इनमें फलियां बनती हैं। इन फलियों को सूखने के बाद अगर आप अपने गार्डन में छिड़क देते हैं, इनको बहुत ही जल्दी से आप तैयार कर सकते हैं पौधे। इस टाइम सीड से नया पौधा लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि गर्मी से लेकर बरसात तक इनमें बहुत ही अच्छे से फूल खिलते रहते हैं और इनके जो सूखे हुए फूल हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, मेडिसिनल गुणों से भरपूर होते हैं। तो जब भी आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं और इनके सूखे हुए फूलों को आप तोड़कर बिल्कुल भी इधर उधर फेंके ना, इनको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन जब इनके फूल खरीदने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक गुणों का खजाना होता है इन फूलों में। इन फूलों के अगर चाय बनाकर पीते हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मोटापा कम करता है। कई तरह की बीमारियों में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होता है। काफ़ी अच्छा फूल होता है, तो इनको रेगुलर बेसिस पे आप इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। चाय की जगह पर अगर इसका सेवन करते हैं तो कई तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आप 1 लीटर पानी में 4 से 5 फूलों को आधा होने तक इसको पका लीजिए। जब इनका अर्क पूरी तरह से निकल जाता है, ये पानी पूरा नीला हो जाता है, तब इसमें आप नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो कई तरह की वेराइटीज़ अभी नर्सरीज़ पे आ रही हैं। अपराजिता के फूलों को लगाना काफ़ी शुभ भी माना जाता है, इसलिए भी लोग इनको घर पे लगाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये पौधा भी आप ज़रूर अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। के पौधे सर्दियों में थोड़े से डोरमेंसी पे जाते हैं, लेकिन एक परमानेंट प्लांट होता है। रेगुलर इनमें फ्लावरिंग होती है। अच्छी तरह से इनको अगर खाद मिलते रहे, फर्टिलाइज़र मिलते रहे तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगला प्लांट है कड़ी पत्ता या मीठा नीम, जिस प्लांट को कहते हैं। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल गुणों से भरपूर होता है। इनकी पत्तियों का सीमित मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह के डिशेज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। साउथ इंडिया में और गुजरात में तो कई तरह के डिशेज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
इनकी पत्तियों में विटामिन ए, बी, सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं ये पत्तियाँ। अगर 2 से 3 पत्तियाँ डेली आप कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, तो इनको आप खाने में ज़रूर शामिल। कड़ी पत्ता या मीठा नीम का अगर प्रोपेगेशन की बात करें तो इनके सीड से भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इस तरह से गर्मियों में इनके सीड पॉट बनते हैं जो पूरी तरह से पक जाने के बाद बिल्कुल काले रंग में आ जाते हैं, तो इनके बीजों को भी आप लगा सकते हैं या इनकी कटिंग को आप बरसात में लगा सकते हैं, पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लगाएं। और इस प्लांट को सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कॉर्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालें तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। यह पौधा होता है तुलसी का। तुलसी के पौधे को सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर पौधा होता है। इस तरह से जो मंजरियाँ आती हैं इनको अगर टाइम टू टाइम आप तोड़ते रहें तो आपका तुलसी का पौधा काफ़ी हेल्दी रहता है। सर्दी जुकाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगला पौधा होता है गुड़हल यानी हिबिस्कस का। इनके जो फूल होते हैं या पत्तियां होते हैं काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा में। बालों के लिए, आँखों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इनके फूलों का सेवन किया जाता है और इनके फूलों से कई तरह के हेयर ऑयल भी बनाए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं मार्केट में, तो इनको भी आप अपने घर पर लगाइए। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फूल होने के साथ साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है, तो इन फूलों को ज़रूर लगाएं। गुड़हल के फूल विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और खनिज से भरपूर होता है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से बरसात में लगा। अगला जो पौधा है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पौधा है। इनके फूलों का, पत्तियों का, इनके जड़ का, तने का, हर एक चीज़ का इस्तेमाल आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक होती हैं। इंसुलिन की मात्रा इसमें कंट्रोल करने की क्षमता होती है, तो इनकी पत्तियों का सेवन जिनको ब्लड शुगर रहता है ज़्यादा वो करते हैं। और इनके फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं, घाव होती हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और खुजली वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है, तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। बस इस प्लांट की कटिंग आप छोटी सी भी कटिंग लेते हैं और किसी भी मौसम में आप इसको लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से आपकी ये कटिंग लग जाती हैं। तो इस तरह से सभी पत्तियों को रिमूव करते हुए अगर आप लगा लेते हैं, 1 सप्ताह के अंदर आपका नया पौधा तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सदाबहार बहुत ही कम देखभाल और खाद में चलने वाला पौधा होता है। मंथली एक बार भी आप इसमें फीड करते हैं ऑर्गेनिक खाद, तो भी ये पौधे बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में चलते हैं। नेक्स्ट हम गिलोय की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है बुखार के लिए और भी कई सारी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है। तो इनकी कटिंग से भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो मैंने अपने गार्डन में मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे यहाँ पे लगा के रखे हैं और कुछ पौधे हमारे गार्डन में खुद से ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि ये नीम का पौधा खुद से ही उगाया है बीजों के गिरने से, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। ये हमारे गार्डनिंग के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है, अच्छा है। तो इन सब पौधों को मैंने लगा कर रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिसिनल प्लांट की तो लेमन ग्रास भी बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है और इनकी देखभाल बहुत कम होती है, ना के बराबर इनकी देखभाल होती है। एक घास की तरह आपके गार्डन में फैल जाता है। अगर आप एक पौधा लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में ये बहुत ही आसानी से फैलने वाला पौधा होता है। इनकी पत्तियों का चाय बनाकर अगर आप पीते हैं तो शरीर का सूजन कम होता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। साथ ही ये एक बहुत ही अच्छा तनाव को कम करने वाला प्लांट होता है। इनकी चाय बनाकर ज़रूर पीनी चाहिए। इनकी पत्तियों से लेमन की तरह से सिट्रस खुशबू आती है जब हम चाय में इसके इस्तेमाल करते हैं। अगला जो मेडिसिनल प्लांट है वो है अदरक या जिंजर, जिसका इस्तेमाल सभी लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेडिसिनल गुणों का खजाना होता है अदरक। इनको लगाना बहुत ही आसान है, मैंने वीडियो में बता रखी है। और नेक्स्ट है हड्योर का प्लांट, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, तो इनका भी सेवन किया जाता है। इस तरह से इनकी पत्तियों को कट करके और पकौड़ी बनाकर या किसी तरह का डिशेस बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा को भी आप घर पर ज़रूर लगाएं। एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल गुणों का खजाना इसमें होता है। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सभी लोगों को पता है
तुलसी के बाद जो दूसरा लगाया जाने वाला पौधा होता है वो है एलोवेरा। इनकी पत्तियों से जो जेल निकलता है वो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके सभी लोग जानते हैं कि इनके क्या गुण होते हैं, और जो इनके जेल निकलते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग गार्डनिंग में भी करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, और इससे जो भी हमारे त्वचा संबंधी रोग होते हैं, स्किन बर्न होने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की लिस्ट में शामिल है पुदीना, जो कि गर्मियों में हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनकी ठंडाई बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है, गैस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो इस प्लांट को भी कटिंग से इजीली आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और आसानी से ये आपके गार्डन में फैलते रहते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा फलदार पौधा होने के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट है पपीते का पौधा। इनके पत्तों में बुखार उतारने की बहुत ही ज़्यादा सक्षमता पाई जाती है। जब कोविड के टाइम में बुखार नहीं उतर रहे थे तब इनके पत्तों का सेवन करने से ही बुखार उतरे थे। तो ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका मेडिसिनल यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। इन्हीं सब पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका अगर सीमित मात्रा में हम अपने डेली दिनचर्या में सेवन करें तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को डॉक्टरी सलाह के बाद ही इन मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है क्योंकि ये प्राकृतिक ने हमें दिए हुए हैं और इनका सेवन करने से हमें फ़ायदा ही हो सकता है। तो ज़रूर इन पौधों को आप अपने गार्डन में लगाइए। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।